सुप्रभात बच्चों, आप लोग अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए। पुनः एक बार फिर मैं आप लोगों को चैप्टर की ओर ले चलता हूँ। नीरजा के बारे में आप पढ़े हैं। बार बार मैं आपको नीरजा के व्यक्तित्व, कृतित्व और उसके साहस पराक्रम के बारे में मैं आपको जानकारियाँ भी दी है। जैसा कि इस कहानी के संदर्भ में ये पता चल रहा है कि नीरजा एक बड़ा ही वीरांगना लड़की थी। शादी हो जाने के बाद किसी बात को लेकर के उसको अपने पति से जब मतभेद हो जाता है तो चूँकि जो स्वावलंबी और स्वाभिमानी व्यक्ति होता है वो अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करता है और जो भी हो कर लेगा, लेकिन जहाँ उसके स्वाभिमान को ठेस पहुँचने वाला है उस चीज़ को वह बर्दाश्त नहीं करेगा। और करीब करीब ऐसे ही व्यक्तित्व नीरजा में भी था। शादी के उपरांत जब इनके पति से मतभेद हो जाता है तो ये अपने पैके चली आती है और यहाँ आने के बाद वो अपने ज़िंदगी के बारे में सोचती है कि अब मेरी ये लंबी ज़िंदगी कैसे कटेगी। इसके लिए स्वावलंबी होना जरूरी है। तो कहा गया है कि जो कोई व्यक्ति अगर दृढ़ संकल्प ले ले कोई काम के लिए तो विजय श्री अवश्य उससे प्राप्त होगी। और यही बात इसके साथ भी हुआ। ये पायलट वगैरह की भी नौकरी की, परिचारिका वगैरह की नौकरी की। उसके बाद जो जो इसके जेहन में आया सबके लिए उद्योग की और वह नौकरी प्राप्त किए। इतना ही नहीं, ये तो इसके अपने कर्म की बात थी कि सच्चे दिल से, सच्चे कर्म से अगर आदमी कुछ करता है तो मंजिल उसकी दूर नहीं होती। जो जो इसने अपने जिंदगी में ख्वाहिश देखा अपने कर्म के बदौलत उसे पूरा कर लिया, हासिल कर लिया। लेकिन जितना यह कर्मठ थी उतना ही यह साहसी भी थी। इसीलिए वीरांगना की उपाधि इसे दी गई है और इसे तरह तरह के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। जब एक बार की बात है कि ये हवाई जहाज से जा रहे थे मुंबई। ये मुंबई से जा रहे थे, शायद श्रीलंका, मैं देख लेता हूँ। अमेरिका जा रहे थे। मुंबई से कहाँ जा रहे थे? विमान अमेरिका जा रहा था और इस विमान में 360 यात्री सवार थे और 19 क्रू मेंबर्स भी इसमें 19 सवार थे। लेकिन दुर्भाग्यवश कराची में जाने के बाद पाकिस्तानी सैनिक, आतंकवादी सब जो है ना, सो इसे घेर लिया
इजराइल के किसी निर्धारित स्थान पर ले जाकर उसे जो है ना क्रश करना चाहा। आतंकवादियों ने इस विमान को अपहरण कर लिया, समझे कि नहीं। पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर कुछ हथियारबंदों ने इसे अपहरण कर लिया और उसको लेकर के कहाँ चला गया? इजराइल में उस विमान को क्रश करने की बात थी। क्रश कर देंगे, सारे यात्रियों को मार देंगे। लेकिन जब क्रश किया जा रहा था उस समय मिर्जा की साहस शक्ति, वो एक आपातकालीन गेट होता है, उस गेट को तोड़कर स्वयं ना निकल के जितने भी यात्री थे एक एक करके सबको वो निकाल दी, बचा ली। लेकिन जब उसे ऐसा करते हुए पाया गया, आतंकवादियों ने इन्हें गोली का शिकार। मात्र 23 वर्ष की अवस्था थी उस समय में। अब बताइए 23 वर्ष की अवस्था में इतना बुद्धि, विवेकी, पराक्रमी और वीरांगना, ये मामूली सी बात नहीं है। तब नहीं, इन्हें मरने के बाद भी अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। यह अशोक चक्र भारत का सबसे उच्च स्तरीय शांतिकालीन वीरता पुरस्कार होता है। शांतिकालीन वीरता पुरस्कार होता है अशोक चक्र। पाकिस्तान सरकार भी उनके इस वीरता को देखकर वो भी इन्हें पुरस्कृत किया गया। तो आप इस कहानी में नीरजा के योगदान का, नीरजा एक वीरांगना थी, कैसे नीरजा एक कर्तव्यनिष्ठ औरत थी, कैसे नीरजा आकांक्षावादी थी, कैसे जो उसके जीवन की आकांक्षाएं थी उसको आपने मेहनत के बल पर उसको पूरा करने का कोशिश किया। यही सब प्रश्न इसमें से अगर बनेगा तो यही सब टाइप का बनेगा कि अशोक चक्र विजेता नीरजा के व्यक्तित्व का वर्णन कीजिए, या एक कैसे वीरांगना हुई, एक बहुत बड़ी वीरांगना थी, इसका उल्लेख कीजिए। यही सब प्रश्न आएगा, किताब का प्रश्न नहीं आएगा। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पुल्लिंग का भी स्त्रीलिंग शब्द रूप होता है और स्त्रीलिंग का भी पुल्लिंग होता है। तो कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिसका स्त्रीलिंग रूप आपको बताना है, जैसे विद्वान। तो विद्वान मर्द होता है विद्वान, औरत होती है विदुषी। तो विदुषी आप लिखिएगा, उसमें भी आप गलती कीजिएगा, आप विदुषी लिख दीजिएगा जब भी होता है,
विदुषी, व हर्ष ईकार, दाद हर्ष उकार और मूर्धन स दीर्घ ईकार विदुषी। जब कोई औरत विद्वान होती है तो उसका एक विशेष नामकरण हो जाता है, उसको विदुषी कहते हैं। उसी प्रकार कवि, कविता लिखने वाले जो पुरुष होते हैं उनको कवि कहा जाता है। कवि, कवि नहीं, कवि। तो कविता लिखने वाला पुरुष को कवि कहा जाता है। फिर कविता लिखने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? कवयित्री। क व य हर्षिकार और त्र दीर्घ ईकार कवयित्री। सम्राट, सम्राट का मतलब होता है महाराज, राजा। साम्राज्य का मालिक सम्राट। ये भी पुरुषों के लिए है। जब कोई राजा पुरुष होता है तो उसे सम्राट कहा जा सकता है। लेकिन औरत भी तो इस राजा होती है, रानी। किसी राज्य को चलाने वाली संचालिका स्त्री भी तो होती है। तो राजा का रानी, तो सम्राट का सम्राज्ञी, ज्ञ दीर्घ ईकार सम्राज्ञी। और एक बात और जान लीजिए, प्रशासक, प्रशासक कहा जाता है कि आपके ऊपर जो शासन करे वही प्रशासक हुआ। मर्द हुआ प्रशासक तो औरत हो गई प्रशासिका। औरत हो गई प्रशासिका। इसमें प्र तालाप्य श आकार, दंत स हर्षिका और का प्रशासक का प्रशासिका, श्रीमान का श्रीमती, नर का नारी, अध्यापक का अध्यापिका, मालिक का मालकीन, मालिक का मालकीन, नायक का नायिका, अभिनेता का अभिनेत्री। ये सब जो है सो स्त्रीलिंग रूप है। क्या है? स्त्रीलिंग रूप है। अब हो सकता है कि आपको ये भी आ जाए कि नारी, नारी के महत्व के बारे में 50 से 60 शब्द आपको लिखने अगर आवे तो क्या लिखिएगा? नारी और नर, जिस दोनों के सहयोग से यह संसार की, इस संसार की उत्पत्ति हुई। इस संसार को चलाने में नर और नारी दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें
कमी किसी की नहीं है, लेकिन अगर बड़े ही पैनी निगाह से, बड़े ही सूक्ष्मता से देखी जाए तो नाड़ी का स्थान नर से ऊंचा होना चाहिए। नाड़ी का स्थान नर से ऊंचा होना चाहिए। सृष्टि के निर्माण में दोनों की समान भूमिका होती है, लेकिन और क्षेत्रों में नर की अपेक्षा नाड़ी का महत्व बहुत ज्यादा होता है। वही नाड़ी जो आपकी बहन हो सकती है, वही नाड़ी जो आपकी बेटी हो सकती है, वही नाड़ी जो आपकी माँ हो सकती है। तो नाड़ी क्या है? माँ का रूप है। उसके बाद देखिए, नाड़ी को पहले लोग बहुत ही कमजोर समझते थे। नाड़ी है, इससे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। उसको घर की वस्तु समझते थे, उपभोग की वस्तु समझते थे। लेकिन नारियों ने अपने कर्तव्य से नर को, पुरुष को यह दिखला दिया कि हमें इच्छा शक्ति है, और जब हमें इच्छा शक्ति है तो मैं खिलाड़ी भी बन सकती हूँ, एक शिक्षिका भी बन सकती हूँ, एक वैज्ञानिक भी बन सकती हूँ, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकती हूँ, बैंकर्स बन सकती हूँ, सेवा प्रदान कर सकती हूँ, हवा में पायलट बन करके और हवाई जहाज उड़ा सकती हूँ। अंतरिक्ष में मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ? मैं अंतरिक्ष में भी जा सकती हूँ। मैं किसान बन सकती हूँ, राजनेता, नेत्री बन सकती हूँ, न्यायाधीश बन सकती हूँ, पत्रकार बन सकती हूँ, प्रशासिका बन सकती हूँ, वकील बन सकती हूँ, सामाजिक कर्मी बन सकती हूँ, कवयित्री बन सकती हूँ, कलाकार बन सकती हूँ। बताओ, मैं इतना कुछ बन सकती हूँ, लेकिन पिता कभी माँ नहीं बन सकती है, नहीं बन सकता है। इसमें एक खासियत है कि यह बच्चा पैदा करती है। अगर नारी नहीं हो तो सृष्टि का चलना मुश्किल हो जाएगा, सृष्टि का नाश हो जाएगा। बच्चा पैदा करने की अद्भुत क्षमता अगर किसी में है तो वो नारी है। नारी शक्ति स्वरूपा है। हम इस भारत भूमि में रहते हैं और भारत भूमि ऋषियों की, महर्षियों की भूमि रही। इस भूमि पर अवतरित होने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। तो यहाँ का यह संस्कार है कि नारियों की पूजा की जाती है, नारियों का स्थान ऊंचा होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस प्रसंग को यहीं पे विराम दे रहा हूँ। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।